सशरीरम महो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सशरीरम अहो विश्वम, अर्थात अहो शरीर सहित विश्व को, परित्यज्य मया अधुना, अर्थात पूर्णतः त्याग कर मेरे द्वारा अब, कुतश्चित कौशलादेव, अर्थात कहीं से कुशलता का देव, परमात्मा विलोक्यते, अर्थात परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर जनक महाराज अब कहते हैं कि अहो शरीर सहित इस विश्व को पूर्णतः त्याग करके मेरे द्वारा कहीं से तो कुशलता का देव परमात्मा जो है वह प्रकट हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और इसको हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम किस प्रकार से जीवन में सर्वोच्च को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह उच्च से उच्च पद को प्राप्त करे, और उच्च पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो होता है बहुत से प्रयास करता है। ये जो प्रयास है वह क्यों कर रहा होता है? वह वास्तव में इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वह स्वयं के अहंकार को वृद्धि देना चाहता है। और स्वयं के अहंकार को वृद्धि वो क्यों देना चाहता है? क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह विस्तारवादी है, वह विस्तार करना चाहता है, विस्तार की अपेक्षा करता है वो। तो हमारा स्वरूप ही ये हमारे भीतर अंतर्निहित है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह है आत्मा, और यह संपूर्ण सृष्टि जो है वो आत्मा से ही व्याप्त है। तो अपने उस सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने के प्रयास में व्यक्ति जो है अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी पहचान है वह अनुचित स्थान पर कर ली है। उसने अपनी पहचान जो है वह इस संसार में कर ली है, अपने अहंकार से कर ली है, अपने देह से कर ली है। तो वह देह की वृद्धि के प्रयास में लगा रहता है। तो कभी बहुत समय पहले जब हम हमारे वास्तविक स्वरूप में थे, तो उस समय पर हमने महान ऐश्वर्य को भोगा था। हमारा एक महान ऐश्वर्य था उस समय पे, किंतु हम उसको भूल करके, या आप कह सकते हैं कि स्वयं थोड़ा जीवन में रस लाने के लिए जो है हमने स्वयं को संकुचित किया। आत्मा ने स्वयं को संकुचित किया और एक शरीर में प्रवेश किया ताकि वह इस संसार को अनुभव कर सके। परंतु वो जो वास्तविक स्वरूप है वह अभी भी उपस्थित है। उसको पाने की जो लालसा है वह हमारे भीतर है ही। ये तो एक खेल है जहाँ पर कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो हमारा ऐश्वर्य था कि संपूर्ण जगत हम हैं, वह हमने भुला दिया है, हम उसको भूल चुके हैं और हम उसे पुनः पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ही हम विस्तार की कामना करते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम संपूर्ण विश्व तक विस्तार कर लें, संपूर्ण विश्व पर हमारा नियंत्रण हो। परंतु ये हम कभी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अनुचित स्थान पर इसको खोज रहे होते हैं। हम इसको खोज रहे होते हैं शरीर के द्वारा या अहंकार के द्वारा। तो ये ही अज्ञान है वास्तव में। ये हमने आरंभ में किया और अब हम उससे ही हमें बाहर आना है, तभी हम वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। तो यहाँ पर जनक महाराज वो ही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब मैं शरीर सहित संपूर्ण विश्व को पूर्णतः त्याग देता हूँ, तब ही वास्तव में मेरे द्वारा कुशलता का देव परमात्मा जो है वह प्रकट हो जाता है, अर्थात मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ये जो अज्ञान हमने धारण कर लिया है कि हम देहात्म हैं, बोध में से ग्रस्त हो गए, हम स्वयं को अपनी देह मानते हैं और अपने अहंकार का हम जो है फिर विस्तार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण विश्व पर जो है हमारा आधिपत्य हो और ये हमारे अनुसार चले, जैसे हम चाहते हैं वैसे ये चले। तो ये तो हमारे पास पहले से ही है। जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसमें ये हमारे पास पहले से ही है और हम इसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है हमारी कि हम ये चाहते हैं कि ईश्वर को कि जो है ये संसार जो है ये हमारे अनुसार चले, जबकि वास्तव में संसार हमारे अनुसार ही चल रहा है। किंतु हम जो है गलत से जुड़ गए हैं।
हमने स्वयं की का तादाद में अनुचित से कर लिया, इस कारण से हम जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम नहीं हैं हमने उससे अपना तादाद में कर लिया है, और फिर सोचते हैं कि जो हम नहीं हैं उसके द्वारा जो है हम संसार पर नियंत्रण प्राप्त करें। हम हमारा शरीर नहीं है, हम हमारा शरीर है ही नहीं, हम हमारा अहंकार है ही नहीं, और हम जो है उससे जुड़ गए हैं और फिर सोचते हैं कि अब ये अहंकार जो है इसके साथ में जो है संपूर्ण संसार चले, इसके अनुसार चले। तो ये तो नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं। तो ये हमने जिस गलत वस्तु के साथ में स्वयं का तादाद में कर लिया है, जब तक हम उसको त्यागेंगे नहीं तब तक हम जो पाना चाहते हैं वो कैसे पाएंगे? हम पा ही नहीं सकते उसको। गलत के साथ में जुड़ करके हम सही को कैसे पा सकते हैं? हम पा ही नहीं सकते। तो ये वाली बात है यहाँ पे कि जब तक हम लोग अनुचित को त्यागेंगे नहीं, जब तक हम जो हमने जिससे अनुचित तादाद में किया है उसको त्यागेंगे नहीं, तब तक हम वो पाएंगे ही नहीं जो कि हमारा है। गलत स्थान पर ढूंढोगे तो आपको गलत ही मिलेगा ना, कुछ सही मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए शरीर का और इस संपूर्ण विश्व का त्याग हमें करना होगा, तभी हम वास्तविक स्वरूप में हम जा पाएंगे, हम तभी हम उसको पा पाएंगे जो हम वास्तव में हैं। और उस समय पता चलेगा कि सब कुछ तो हमारा ही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का ही है। तो ये जो कुशलता का देव परमात्मा है वह प्रकट हमारे द्वारा तभी होता है जब हम शरीर सहित संपूर्ण विश्व को त्याग देते हैं। तो जब आप इसको त्यागेंगे, जब आप इस तादात्म्य को त्यागेंगे, ये अनुचित तादात्म्य है जो कि आपने पकड़ रखा है बस ऐसे ही। जैसे मान लीजिए कि आप गरम गरम लोहे की एक छड़ी को पकड़ लें और छोड़े ही ना उसको, बोले कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसको, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं पकड़ पकड़ रखा, तो वो दुख दे रहा है और आप उसको छोड़ नहीं रहे। तो वो वाली बात है कि अनुचित को पकड़ेंगे तो अनुचित ही पाएंगे फिर। तो इसलिए जो सर्वोच्च पद है इस संसार में, जो यदि व्यक्ति को पाना है, सर्वोच्च पद क्या है? वह है ईश्वर प्राप्ति, कि कोई ईश्वर के साथ एक हो जाए, वह सर्वोच्च पद है। तो वो पाने के लिए संसार को त्यागना पड़ता है, किंतु हम ठीक उसके विपरीत करते हैं। हम बोलते हैं कि बड़ा बड़ा पद मिलता चला जाए और बड़ी उपाधि मिल जाए, हैं। पहले सोचते हैं कि नहीं हम तो अच्छी कंपनी में, कोई कॉर्पोरेट में हमें जॉब मिल जाए, फिर सोचते हैं कि नहीं अब मैनेजर बन जाएं, फिर सोचते हैं नहीं डायरेक्टर बन जाएं, फिर सोचते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, फिर सोचते हैं कि कुछ और ऊंचा बन जाएं, जनरल मैनेजर बन जाएं, सीईओ बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किंतु वो जो खोज है वह अनुचित है। सर्वोच्च जो है वह तो ईश्वर का किसी की प्राप्ति है ना, तो उसके पीछे जा सकते हैं। वो तो हमारे पास पहले से ही है, तो उसके पीछे तो हम जाते नहीं और ये विकर्षणों में चले जाते हैं। ये सारे पद जो भी हम प्राप्त करते हैं तो शरीर के पद हैं, शरीर को प्राप्त होंगे ये पद, और शरीर के नष्ट होने पर पद भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमें कभी मिलना ही नहीं है, पर हम इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जो सर्वोच्च पद है उसको यदि पाना है तो इन सबको त्यागना होगा, और वो तो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो हमारे पास पहले से ही है। हमको पाना नहीं है उसको, हमको कुछ पाना नहीं है, हमको केवल जो हमने गलत चीज़ पकड़ रखी है, जो अनुचित हमने पकड़ रखा है अपने, बस केवल उसको त्यागना है। एक बार उसको त्याग देंगे तो ये स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और ये सर्वोच्च पद है। पर कोई नहीं करता इसको, बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसको वास्तव में करते हैं। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।